हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एसएसटी विद पीएम। आज मैं मधु शर्मा हमारा जो टॉपिक है आपके लिए आगे डिस्कस करने के लिए लेकर आई हूँ द नेशनल मूवमेंट, जो कि क्लास 8 का टॉपिक नंबर 11 है। 1885 टू 1918 तक के टाइम पीरियड के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमने अपने वीडियो के फर्स्ट पार्ट में इस जो नेशनलिज़म के जो कारण थे उनको डिस्कस किया था। आज हम अपने इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। इस टॉपिक में हम आज बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन। तो पॉलिटिकल एसोसिएशन की ग्रोथ हुई थी इस टाइम पीरियड में, जो 1866 और 1885 का जो टाइम पीरियड था, हम उसमें बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल एसोसिएशन का एमर्ज हुआ था। और इसको जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के पूर्वजों के नाम से भी ऐसा उसको माना जा रहा था। और जो दादा भाई नौरोजी जो थे वो लंदन में 1866 में उनको ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के फाउंडर भी माना जाता है, फाउंडर थे वो। दादा भाई नौरोजी जो थे वो इंग्लैंड में इंडिया के अनऑफिशियल एम्बेसडर थे और उन्होंने कांग्रेस का जो सेशन था 1886 का, 1893 एंड 1906 का सेशन प्रिसाइडेड किया था। और उनको एक ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी उनको जाना जाता था। तो 1870 में पूना सर्वजनक सभा को शुरू किया गया था, जिसके जो लीडरशिप थी जस्टिस महादेव गोविंद रानडे ने की थी। और ये उस टाइम पर की गई थी, ड्रॉट के कुछ जो उस टाइम के ईयर्स थे उस दौरान की गई थी। और जो सभा थी वो कुछ जो महाराष्ट्र के कल्टीवेटर्स थे उनको रिलीफ के लिए ये सभा उस टाइम पर की गई थी और बनाई गई थी। और जो 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने एक इंडियन एसोसिएशन जो कि कोलकाता में फाउंड किया था। तो इस तरह से और ये जो हमारे अभी जो मैंने एसोसिएशन के नाम जो लिए वो सभी जो कैरेक्टर्स थे वो लोकल ही थे। और उनमें एक ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन का अर्ज भी था उसमें। और इसीलिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस भी कन्वेन की थी उसमें, जो कि कलकत्ता में 1883 में हुई थी। और इसमें काफ़ी सारे लीडर्स को भी अट्रैक्ट किया था, जो हमारे इंडिया के काफ़ी सारे जो पार्ट्स के ऑल पार्ट्स जो थे उनके जो लीडर्स थे उनको भी अट्रैक्ट किया इस इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस में। और जो हमारे इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो थी वो भी एक इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक पूर्वज के रूप में उसको माना जाता है। 1885 में वो एक फॉरेन रनर थी हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस की। और इन दोनों को 1886 में मर्ज किया गया था। तो आगे बात कर लेते हैं जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का किस तरीके से जन्म हुआ। उसके बाद में अर्ली, क्योंकि पॉलिटिकल एसोसिएशन बहुत सारे आए थे, तो आगे बारी आ जाती है इंडियन नेशनल कांग्रेस की। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो ओरिजिन था वो किस तरीके से हुआ। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो जन्म था वो एक बहुत ही ग्रेट इवेंट था, हमारी हिस्ट्री का एक बहुत ही सिग्निफिकेंस इवेंट है वो। और इसको एक फर्स्ट हमारा ऑल इंडिया एसोसिएशन एक तरीके से जो परमानेंट नेचर का था वो फर्स्ट ऑल इंडिया एसोसिएशन था। और एलन ऑक्टेवियन ह्यूमे जो थे एक रिटायर मेंबर थे इंडियन सिविल सर्विस के, उन्होंने इसकी फॉर्मेशन में, इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन में एक बहुत ही मेजर रोल निभाया है। और इसीलिए उनको एज अ फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस उनको कंसीडर किया जाता है। और जो रियल मोटिव था एओ ह्यूम का, दैट मीन्स एलन ऑक्टेवियन का, जो उनका एक मोटो था, वो मोटिव ये था कि वो ब्रिटिश एम्पायर से बचाना चाहते थे। और उन्होंने सिचुएशन जो थी हमारे इंडिया में, जो उन सब चीज़ों को हाईली जो एक्सप्लोजिव थी, वो एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू वो सब दिखाना चाहते थे कि गवर्नमेंट जो है वो किस तरह से पब्लिक ओपिनियन में किस तरह से इन्फॉर्म किया उन्होंने कि क्या है गवर्नमेंट। तो दैट मीन्स वो इस चीज़ के बारे में। और जो इसका हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो फर्स्ट सेशन था इसका, वो बॉम्बे में दिसंबर 1885 में यूज़ किया गया था। और इसका
अब जो कि व्योमेश चंद्र बैनर्जी की प्रेसिडेंटशिप में इसका फर्स्ट सेशन हुआ था और इसमें एक बैरिस्टर थे, वो बंगाल के, जो व्योमेश चंद्र बैनर्जी थे वो बंगाल के बैरिस्टर भी थे। और इसका जो फर्स्ट सेशन था उसमें 72 डेलीगेट्स थे जो कि इंडिया के अलग अलग पार्ट्स से थे, सभी पार्ट से थे लगभग। और इसमें जो अटेंड किया था, कुछ इसमें एमिनेंट पर्सन थे जैसे कि दादा भाई नौरोजी, काशीनाथ त्रिंबक, तेलांग, फिरोज से शाह मेहता, बदरुद्दीन त्याबजी, जस्टिस रानाडे और भी इनके अलावा बहुत सारे इसी तरह के लीडर्स थे जिन्होंने इस फर्स्ट सेशन को अटेंड किया था। तो आगे जान लेते हैं कि इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, क्योंकि नेशनल कांग्रेस को इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी थे। क्या क्या थे? एक तो वो कंट्रीमैन के बीच में फ्रेंडशिप और प्रमोशन करना चाहते थे। वो जो नेशनल वर्कर्स थे जो इंडिया के सभी पार्ट्स के, उनको भी पर्सनली वो अपना उसमें बनाना चाहते थे, एक दूसरे को जानना चाहते थे। नेशनल यूनिटी को प्रमोट करना चाहते थे कि जो भी कंट्री के जो लवर्स हैं उनके बीच में नेशनल यूनिटी हो, और जो डिमांड्स हैं और जो फॉर्मुलेशन है, जो पॉपुलर जो डिमांड्स हैं, और उनको भी वो गवर्नमेंट के सामने रखना चाहते थे। पब्लिक की जो ओपिनियन है कंट्री में वो रखना चाहते थे वो। तो इस तरह से जो गवर्नमेंट को वो पिटीशन के थ्रू वो सब कुछ बताना चाहते थे। ट्रेनिंग और पब्लिक ओपिनियन सब कुछ, मतलब कहने का मतलब ये है कि वो एक गवर्नमेंट को ये सब कुछ दिखाना चाहते थे कि पब्लिक की क्या ओपिनियन है उनके लिए। तो ये कुछ उनके ऑब्जेक्टिव्स थे जिनकी वजह से कांग्रेस का जो जन्म हुआ। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।